महाभारतं 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 महाभारतम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत का पठन और श्रवण करना चाहिए। महाभारत चैनल पर बहुत स्वागत है आपका। आपको बता दें कि महाभारत से जुड़ी सभी कथाएं आपको इस चैनल पर मिलेंगी बड़े ही रोचक ढंग से। तो महाभारत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने जानने वालों के बीच, और चैनल का बेल बटन दबाना न भूलें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मातली सारथी ने अर्जुन के पास आकर प्रणाम करके कहा, इंद्र नंदन, श्रीमान देवराज इंद्र आपसे मिलना चाहते हैं। आप उनके इस प्यारे रथ में सवार होकर शीघ्र ही चलिए। सारथी की बात सुनकर अर्जुन के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने गंगा स्नान करके पवित्रता के साथ विधि पूर्वक मंत्र का जाप किया। उसके बाद शास्त्रोक्त रीति से देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण किया। फिर मंदराचल से आज्ञा मांगकर इंद्र के दिव्य रथ पर सवार हो गए। उस समय इंद्र का रथ और भी चमक उठा। क्षण भर में ही वो रथ मंदराचल से उठकर वहां के तपस्वी ऋषि मुनियों की दृष्टि से ओझल हो गया। अर्जुन ने देखा कि वहां सूर्य का, चंद्रमा का अथवा अग्नि का प्रकाश नहीं था। हजारों विमान वहां अद्भुत रूप से चमक रहे थे। वे अपनी पुण्य प्राप्त कांति से चमकते रहते हैं और पृथ्वी से तारों के रूप में दीपक के समान दिखाई देते हैं। जब अर्जुन ने इस विषय में मातली से प्रश्न किया, तब मातली ने कहा कि वीर अर्जुन, पृथ्वी पर जिन्हें आप तारों के रूप में देखते हैं वे पुण्यात्मा पुरुषों के निवास स्थान हैं। स्वर्ग की शोभा, सुगंधि, दिव्यता, अभिजन और दृश्य अनूठा ही था। ये लोक बड़े बड़े पुण्यात्मा पुरुषों को प्राप्त होता है। जिसने तप नहीं किया, अग्निहोत्र नहीं किया, जो युद्ध से पीठ दिखाकर भाग गया, वो इस लोक का दर्शन नहीं कर सकता। अर्जुन ने क्रमशः साध्य देवता, विश्वे देवा, पवन, अश्विनी कुमार, आदित्य, वसु, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, तुम्बुरु, नारद, हा हा हु आदि गंधर्वों के दर्शन किए। वे अर्जुन का स्वागत करने के लिए ही बैठे हुए थे। उनके साथ व्यवहार के अनुसार मिलकर आगे जाने पर अर्जुन को देवराज इंद्र के दर्शन हुए। रथ से उतरकर अर्जुन ने देवराज इंद्र के पास जाकर सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। इंद्र ने अपने प्रेम पूर्ण हाथों से अर्जुन को उठाकर अपने पवित्र देवासन पर बैठा लिया और फिर अपनी गोद में बैठाकर प्रेम से सिर सूंघा। संगीत विद्या और साम गान के कुशल गायक तुम्बुरु प्रेम के साथ मनोहर गाथाएं गाने लगे। अंतःकरण तथा बुद्धि को लुभाने वाली घृताची, मेनका, रंभा, पूर्वचित्ती, स्वयंप्रभा, उर्वशी, मिश्रकेशी, दंडगौरी, वरुथिनी, गोपाली, सहजन्या, कुंभयोनी, प्रजागरा, चित्रसेना, चित्रलेखा, सहा, मधुस्वरा आदि अप्सराएं नाचने लगी। इंद्र के अभिप्राय के अनुसार देवता और गंधर्वों ने उत्तम अर्घ्य से अर्जुन का सेवा सत्कार किया। एक दिन अनुकूल अवसर पाकर देवराज इंद्र ने अस्त्र विद्या के मर्मज्ञ अर्जुन से कहा, प्रिय अर्जुन, अब तुम चित्रसेन गंधर्व से नाचना और गाना सीख लो। साथ ही मर्त्य लोक में जो बाजे नहीं हैं उन्हें भी बजाना सीख लो। इंद्र के मित्रता करा देने पर अर्जुन चित्रसेन से मिलकर गाने बजाने और नाचने का अभ्यास करने लगे। अर्जुन इस विद्या में प्रवीण हो गए। ये सब करते समय भी जब अर्जुन को अपने भाइयों और माता की याद आ जाती तब वे दुख से विवल हो जाते। एक दिन की बात है, इंद्र ने देखा
कि अर्जुन निर्निमेष नेत्रों से उर्वशी की ओर देख रहा है। उन्होंने चित्रसेन को एकांत में बुलाकर कहा कि तुम उर्वशी अप्सरा के पास जाकर मेरा संदेश कहो कि वो अर्जुन के पास जाए। चित्रसेन ने उस परम सुंदरी अप्सरा के पास जाकर कहा कि मैं देवराज इंद्र की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। तुमने अवश्य ही अर्जुन के गुण सुने होंगे। वे तुम्हारी सेवा से स्वर्ग का सुख प्राप्त करें, इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। उर्वशी ने चित्रसेन का स्वागत सत्कार किया और प्रसन्न होकर कहा, गंधर्वराज, तुमने अर्जुन के जिन प्रधान गुणों का वर्णन किया है उन्हें मैं पहले ही सुनकर उन पर मोहित हो चुकी हूँ। मैं अर्जुन से प्रेम करती हूँ और उन्हें पहले ही वर चुकी हूँ। अब देवराज की आज्ञा और तुम्हारे प्रेम से उनके प्रति मेरा आकर्षण और भी बढ़ गया है। मैं अर्जुन की सेवा करूंगी, आप जा सकते हैं। चित्रसेन के चले जाने पर अर्जुन की सेवा करने की लालसा से उर्वशी ने आनंद के साथ सुगंध स्नान किया। वो सुंदर तो थी ही, अच्छे वस्त्राभूषण भी धारण किए। सुगंधित पुष्पों की माला पहनकर जब उर्वशी सब प्रकार से सज धज चुकी, तब वो मुस्कुराती हुई पवन और मन के समान तेज गति से अर्जुन के पास पहुंच गई। अर्जुन मन ही मन अनेकों प्रकार की शंका करने लगे। उन्होंने संकोचवश अपनी आंखें बंद करके प्रणाम किया और गुरुजन के समान आदर सत्कार करके कहने लगे, देवी, मैं तुम्हें सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। मैं तुम्हारा सेवक हूँ, मुझे आज्ञा करो। उर्वशी अचेत सी हो गई। उसने कहा, देवराज इंद्र की आज्ञा से चित्रसेन गंधर्व मेरे पास आया था। आपके पिता इंद्र और चित्रसेन गंधर्व की आज्ञा से मैं आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ। केवल आज्ञा की ही बात नहीं, जब से मैंने आपके गुणों को सुना है तभी से मेरा मन आप पर लग गया है। मैं काम के वश में हूँ। बहुत दिनों से मैं लालसा कर रही थी, आप मुझे स्वीकार कीजिए। उर्वशी की बात सुनकर अर्जुन संकोच के मारे धरती में गड़ से गए। उन्होंने अपने हाथों से कान बंद कर लिए और बोले, हरे हरे, कहीं ये बात मेरे कान में प्रवेश न कर जाए। देवी, निसंदेह तुम मेरी गुरु पत्नी के समान हो। देव सभा में मैंने तुम्हें निर्निमेष नेत्रों से देखा था अवश्य, परंतु मेरे मन में कोई बुरा भाव नहीं था। मैं यही सोच रहा था कि पूर्ववंश की यही आनंदमयी माता है। तुम्हें पहचानते ही मेरी आंखें आनंद से खिल उठीं। इसी से मैंने तुमको देखा। देवी, मेरे संबंध में कोई और बात सोचनी ही नहीं चाहिए। तुम मेरे लिए बड़ों की भी बड़ी और मेरे पूर्वजों की जननी हो। उर्वशी ने कहा, वीर, हम अप्सराओं का किसी के साथ विवाह नहीं होता। हम स्वतंत्र हैं, इसलिए मुझे गुरुजन की पदवी पर बैठाना उचित नहीं। आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और मुझ काम पीड़िता का त्याग मत कीजिए। आप मेरा दुख मिटाइए। अर्जुन ने कहा, देवी, मैं तुमसे सत्य सत्य कह रहा हूँ। दिशा और विदिशाएं अपने अधिदेवताओं के साथ मेरी बात सुन लें। जैसे कुंती, माद्री और इंद्र पत्नी शची मेरी माताएं हैं, वैसे ही तुम भी पूर्ववंश की जननी होने के कारण मेरी पूजनीय माता हो। मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। तुम माता के समान मेरी पूजनीय और मैं तुम्हारा पुत्र के समान रक्षणीय हूँ। अर्जुन की बात सुनकर उर्वशी क्रोध के मारे कांपने लगी। उसने भौहें टेढ़ी करके अर्जुन को श्राप दिया, अर्जुन, मैं तुम्हारे पिता इंद्र की आज्ञा से कामातुर होकर तुम्हारे पास आई हूँ, फिर भी तुम मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर रहे हो। इसलिए जाओ, तुम्हें स्त्रियों में नर्तक होकर रहना पड़ेगा और सम्मान रहित होकर तुम नपुंसक के नाम से प्रसिद्ध होगे। उस समय उर्वशी के होठ फड़क रहे थे, सांसें लंबी चल रही थी। वो अपने निवास स्थान पर लौट गई। अर्जुन शीघ्रता से चित्रसेन के पास गए और उर्वशी ने जो कुछ भी कहा था वो सब उन्हें कह सुनाया। चित्रसेन ने सारी बातें इंद्र से कही। इंद्र ने अर्जुन को एकांत में बुलाकर बहुत कुछ समझाया बुझाया और हंसते हुए कहा, प्रिय अर्जुन, तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर कुंती सचमुच पुत्रवती हुई। तुमने अपने धैर्य से ऋषियों को भी जीत लिया। उर्वशी ने तुम्हें जो श्राप दिया है उससे तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। जिस समय तुम 13वें वर्ष में गुप्तवास करोगे, उस समय तुम नपुंसक के रूप में 1 वर्ष तक छिपकर ये श्राप भोगोगे। फिर तुम्हें पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए, उनकी चिंता मिट गई।
वे गंधर्वराज चित्रसेन के साथ रहकर स्वर्ग के सुख प्राप्त करने लगे। अर्जुन का ये चरित्र इतना पवित्र है कि जो इसका प्रतिदिन श्रवण करता है उसके मन में भी पाप करने की इच्छा नहीं होती। वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर लिखें। अपने कमेंट्स में आप महाभारत से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।